नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के बीच में कलह क्यों होती है। परिवार में माता पिता से झगड़े बढ़ रहे हैं, विवाह के बाद ऐसा क्या हुआ कि नित्य झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। लव रिलेशनशिप में है तो आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मानता। ये सारी स्थितियां क्यों हो रही हैं मित्रों, मैं आपको आज इन सभी स्थितियों का आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं कि जिसको करने से आप अपने वैवाहिक जीवन में, आप अपनी संतान से बहुत सुख की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत से लोगों से, आज का जो समय है तंत्र मंत्र का समय है। एक व्यक्ति बहुत सुखी है तो एक व्यक्ति बहुत दुखी है। जो सुखी है वो व्यक्ति दुखी व्यक्ति को देखकर तो दुखी होता है, लेकिन जो सुखी है वो व्यक्ति को देखकर जो दुखी है वो व्यक्ति ये चाहता है कि कहीं ना कहीं इसको भी दुख प्राप्त हो, ये भी दुखी हो, ये क्यों नहीं रो रहा है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति होती है। आपने ये सुना होगा कि व्यक्ति के सुखों को किसी की नजर लग गई। व्यक्ति बहुत अच्छा था, प्रॉपर्टी थी, मकान था, बहुत अच्छा परिवार था, प्रेम भाव बहुत था, भाई भाई में बहुत प्रेम था, लेकिन विवाह के बाद स्थिति ऐसी हुई कि अब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। मित्रों, ऐसा क्यों हो रहा है, आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, विवाहित जीवन है और अक्सर इस बात को नोट करिए कि जब भोजन के लिए बैठते हैं, अगर तभी कलह होता है, तभी झगड़े हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके परिवार पर किसी का दृष्टि दोष है, किसी की दृष्टि का दोष लग गया है। एक बात। दूसरी, मित्रों, जब विवाहित जीवन में प्रवेश करते हैं और माता पिता परिवार पूरा होता है, एक स्थिति ऐसी भी होती है कि कभी कभी हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते। झाड़ू जहां पर पड़ी है वो वहीं पड़ी है, जहां जिस चीज को रखना चाहिए वो व्यवस्थित नहीं रख पाते। इसके कारण नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो हमारे गृह में, हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। नुकीली चीजों का ज्यादा खुला रहना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्रेम संबंधों को बिगाड़ती है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, पेन इत्यादि यदि कहीं डले हुए हैं तो उनको व्यवस्थित रखें। दूसरी बात, कांच टूटा हुआ नहीं होना चाहिए घर में। अगर कांच आपके घर में टूटा है तो ये समझ लीजिए ये कलह का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात, अगर छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी लड़ाई हो रही हैं घर में, नौबत ऐसी आ रही है कि घर छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है, तो एक बात विशेष समझ लें कि ये एक दोष हो रहा है, एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपको प्रेरित कर रही है, आपको क्रोध दिला रही है, जिसके कारण आप अपने परिवार से अलग हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखें, प्रतिदिन बढ़िया घर को साफ करें, थोड़ा सा नमक पोंछे वाले पानी में मिलाकर उससे पोंछा लगाएं। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन, आपका परिवार सुखों से भर जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी ने टोना टोटका मंत्र तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर किया है या किसी के द्वारा वशीकरण किया हुआ है, अगर किसी ने आपके पति को वश में कर लिया है, किसी ने आपकी पत्नी को वशीकरण कर लिया है और वो आपकी बात को नहीं मानती, आपको उतना सपोर्ट नहीं करती, उतना प्रेम नहीं करती, तो इस बात को समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसका मन कहीं खिंच रहा है, कोई ऐसा है जो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको 3 चम्मच नमक पानी में डालकर और सोते समय लड़की के हाथ से या खुद कर सकते हैं,
पति अगर किसी की ओर आकर्षित हो रहा है, आपको ऐसा लगता है उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है, तो 3 चम्मच पानी में नमक डाल के तांबे के लोटे में और उसके ऊपर से 7 बार उछाल दें। रात्रि में, अगर रात्रि में उछालें तो उछालने के बाद वो जो नमक है उसको पूरा गल जाने दें। गल जाने के बाद उस नमक को आप तांबे के लोटे से स्टील के लोटे में कर लें और करने के बाद उसको आप लेटरिन में डाल दें। ऐसा करने से जिस व्यक्ति ने वशीकरण किया है या जो व्यक्ति आपको वश करके, वशीकरण करके आपके साथ में खिलवाड़ करना चाहता है, वो व्यक्ति खून की उल्टी करने लगेगा और वो व्यक्ति मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर प्रेम संबंध में आप किसी से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है उससे आपका प्यार बढ़े, लेकिन स्थिति नेगेटिव होती जा रही है, वो आपको कॉल ही नहीं करते, आपसे बात भी करना पसंद नहीं करते, आपसे बहुत दूर जाना चाहते हैं, फोन पर भी कहते हैं कि मुझे तो उससे बात नहीं करनी। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको लाल कपड़े में एक सिक्का, 1 का सिक्का, 1 सुपारी और थोड़े से चावल और नमक की 2 ढेली बड़ी वाली खड़ी और उस व्यक्ति का नाम जिससे आप प्रेम करते हैं उसका गोत्र लिखकर उसमें 2 गांठें लगा लें। यह कार्य आपको मंगलवार को करना होगा। इस बात का ध्यान रखिए, मंगलवार को करिए और मंगलवार को करने के बाद इतना सा गड्ढा खोदें और उसमें वो गाड़ दें। इतना ध्यान रखिए कि वो आपने किस जगह पर गाड़ा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसका फल आपको 21 दिन में मिलेगा और पहले दिन से ही इसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है। तो यह एक विशेष खास है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करें, आपसे दूरियां ना हो, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि विवाह के बाद व्यक्ति का मन नहीं मिलता। विवाह हो गया, विवाह के बाद पति पत्नी के मन ही नहीं मिलते और मन ना मिलने के कारण, जब मन नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है दिल नहीं मिलेगा, दिल नहीं मिलेगा तो दिमाग में टेंशन बनी रहेगी और इस टेंशन के कारण ही विवाहित जीवन में उथल पुथल होगी। उथल पुथल ऐसी होगी महाराज कि आप ये समझ लीजिए कि रिश्ते बिगड़ते भी इसी से हैं। तो अगर रिश्तों को संभालना चाहते हो तो दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करो। पहली सी मेरी एक टिप्स है कि जिस पार्टनर से आपका विवाह हुआ है उसके बारे में जानिए, फिर उससे बात करिए और उसे स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश करिए कि अगर आपके मन में कुछ भी है तो वो मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। ऐसा करने से आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात मित्रों, कभी भी झूठ का सहारा लेकर रिश्ते बनते नहीं हैं, लेकिन अगर एक झूठ बोलने से रिश्ता बच सकता है तो झूठ बोलना झूठ भी नहीं है। ध्यान रखिए मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा। रात्रि में सोते समय अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको अपनी ओर बुला रहा है, सपने में बुरे सपने दिखना, किसी की ओर आकर्षित होता हुआ दिखना या सांप इत्यादि सपने में दिखना, अगर ये दिख रहे हैं आपको तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ध्यान रखिए, उस संकट से बचने के लिए आपको प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, जिसको करने से आपके सकारात्मक परिणाम आपके ऊपर नजर आएंगे। दूसरी बात, पानी को कभी भी खुला मत छोड़िए और पानी को बर्बाद नहीं करिए। पीने के बाद अगर पानी बचा रह जाता है तो उसे अपमानपूर्ण दृष्टि से उसको फेंकने से आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कांच का शीशा अगर आप रखते हैं तो उसको कभी भी
दक्षिण दिशा की ओर घुमाकर नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखिए, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो नमक की 2 डेली लैट्रिन बाथरूम में रखिए, साथ ही नमक का पोंछा अवश्य ही लगाइए। अगर मुस्लिम हैं तो आप लोभान की धुनी दे सकते हैं, और अगर हिंदू हैं तो आप गूगर की धुनी रविवार के दिन अवश्य ही दीजिए। आप रविवार को अपने गृह में, अपने घर में गूगर को जलाकर और उसकी ध्वनि दें। लोभान मुस्लिम जलाते हैं तो मुस्लिमों के लिए गूगर जलाते हैं, और लोभान हमारे हिंदू भाई जलाते हैं। तो ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी कभी भी घर में प्रवेश नहीं करेगी, किसी की नज़र आपको नहीं लगेगी, किसी के कारण आपको कष्ट भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति आपको अगर वश में करना चाहता है और वो निरंतर प्रयत्न कर रहा है, तो भी आपको वो वश में नहीं कर पाएगा। आपको ये उपाय करना बहुत ही शीघ्रता से और आपको लाभकारी भी होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें।